गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं शूट के सभी सारे प्रयोग, यानी कि जितने सारे शूट के प्रयोग होते हैं वो सभी प्रयोग आज के इस वीडियो में बहुत ही आप गहराई से सीखने वाले हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले इन सभी का हम मतलब जान लेते हैं कि इन सभी का मतलब क्या होता है। शूट का मतलब होता है करना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, और अगला इसका मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है किया जाना चाहिए। शुड बी का दो मतलब होता है, एक होता है होना चाहिए और दूसरा होता है किया जाना चाहिए। अगला है शुड हैव, पास होना चाहिए और इसका दूसरा मतलब होता है किया जाना चाहिए था। शुड हैव टू, करना ही चाहिए, किसी काम को करना ही चाहिए के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। अगला है शुड हैव बीन, होना चाहिए था, और इसका दूसरा यूज है शुड हैव बीन का किया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन का भी दो यूज है, एक है होना चाहिए था और दूसरा इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए था। अगला है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था के सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव हैड। अगला है शुड हैव हैड टू, इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था, किसी काम को करना ही चाहिए था के सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव हैड टू। नेक्स्ट है शुड हैव टू हैव, इसका मतलब होता है पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए के सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव टू हैव। तो इन सभी के सभी ये कितने प्रयोग है? ये सभी 11 प्रयोग है, यानी कि 11 प्रयोग है। सभी शुड के इस वीडियो में 11 प्रयोग आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं शुड। शुड का यूज किसी काम को करना चाहिए, करना चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड का यूज करेंगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, उसे कॉल करना चाहिए, ही शुड कॉल। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद शुड, देन कॉल जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यू शुड गो देयर, यानी कि आपको वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देयर हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम शुड का यूज करेंगे किसी काम को करना चाहिए के सेंस में। है शुड बी। शुड बी का यूज हम होना चाहिए, होना चाहिए के सेंस में करते हैं। इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर पर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए किसी काम के होने का जिक्र नहीं हो रहा है, इसमें वर्ब का यूज नहीं हुआ है। आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। उसे बैंक में होना चाहिए, ही शुड बी एट द बैंक। तो इस तरह से आप शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए के सेंस में। शुड बी का दूसरा यूज है किसी काम को किया जाना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में होगा, किसी काम को किया जाना चाहिए के सेंस में। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पैसिव में सेंटेंस होगा, जैसे कि सेंटेंस है उसे यहाँ बुलाया जाना चाहिए, ही शुड बी कॉल्ड हियर। यहाँ पे कॉल के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड हियर। उसे पैसा दिया जाना चाहिए, ही शुड बी गिवन द मनी, ही शुड बी गिवन द मनी। तो इस तरह से शुड बी का दो यूज है, पहला है कि होना चाहिए के सेंस में और दूसरा है किसी काम को किया जाना चाहिए। तो दूसरा जो यूज है इसमें सेंटेंस जो है वह पैसिव में होगा, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और जो पहला सेंटेंस पहला यूज है शुड बी का, उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। तो आई होप आपने शुड बी को समझ लिया। आप देखते हैं आगे शुड हैव। शुड हैव का यूज पास होना चाहिए के सेंस में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, देन अदर वर्ड्स। इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास एक बाइक होना चाहिए, ही शुड हैव अ बाइक। इसमें आप देख रहे हैं कि किसी काम के होने की जिक्र नहीं हो रहा है, बस पास होना चाहिए के सेंस में हो रहा है यहाँ पे शुड बी का यूज।
कि आपके पास ये होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए। तो इस तरह से जब कोई चीज़ पास होना चाहिए के सेंस में हो, होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, तो वैसे सेंस में आप शुड हैव का यूज करेंगे और इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। अब देखते हैं आगे। शुड हैव का दूसरा यूज है किसी काम को किया जाना चाहिए था। ये भी, इसमें भी जो सेंटेंस होगा वह पैसिव में होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें किसी काम को किए जाने की जिक्र होगा। आपको खाना बनाना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड फूड। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वी शुडंट हैव गॉन देयर, वी शुडंट हैव गॉन देयर। शुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं शुडंट। तो इस तरह से किसी काम को किया जाना चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और शुड हैव का पहला यूज है कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास कोई चीज़ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो ऐसे सेंस में हम शुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन उसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से शुड हैव का दो यूज होता है, एक होता है कोई चीज़ पास होना चाहिए के सेंस में और दूसरा होता है किसी काम को किया जाना चाहिए था के सेंस में। आप देखते हैं आगे है शुड हैव बीन। इसका यूज होना चाहिए था। इसके पहले आपने शुड बी में देखा कि होना चाहिए, वहाँ पे था का यूज नहीं था, लेकिन जब होना चाहिए था के सेंस हो तो वहाँ पे आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव बीन, देन अदर वर्ड्स, यानी कि इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। आप देखते हैं एग्जाम्पल, आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। उसे हमारे साथ होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन विद अस। शुड हैव बीन का दूसरा यूज है किया जाना चाहिए था। किसी काम को किया जाना चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव बीन का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव बीन, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस होगा ये पैसिव में होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। उसे पार्टी में आमंत्रित किया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन्वाइटेड एट द पार्टी। तो इस तरह से किसी काम को किया जाना चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव बीन का यूज करते हैं। अगला है शुड हैव हैड। इसका यूज पास होना चाहिए था के सेंस में होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स, इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ कार। उसके पास एक बैग होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ बैग। तो इस तरह से पास होना चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव हैड का यूज करते हैं। अगला है शुड हैव टू। इसका यूज करना ही चाहिए, यानी कि किसी काम को करना ही चाहिए के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके साथ जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो विद हिम। आपको उसके साथ जाना ही चाहिए, आपको उसे बताना ही चाहिए, यू शुड हैव टू टेल हर। तो इस तरह से करना ही चाहिए, यानी कि किसी काम को करना ही चाहिए के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। अगला है शुड हैव हैड टू। इसका यूज करना ही चाहिए था के सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहले आपने देखा शुड हैव टू, तो वहाँ पे था किसी काम को करना ही चाहिए, लेकिन जब आपको बोले हो कि करना ही चाहिए था का सेंस आ जाए तो वहाँ पे आपको यूज करना है शुड हैव हैड टू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसे कॉल करना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू कॉल हर। रिया को यहाँ आना ही चाहिए था, रिया शुड हैव हैड टू कम हियर। तो इस तरह से किसी काम को करना ही चाहिए था का सेंस आ जाए तो वहाँ पे आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। अगला है
शुड, हैव टू हैव, इसका यूज पास होना चाहिए के सेंस में होगा। फॉर जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, हैव टू हैव, देन अदर वर्ड्स, यानी कि इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अच्छी ड्रेस होना ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव अ नाइस ड्रेस। आपके पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप। इस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ जो है वह मजबूत होती जाएगी, यानी कि आपको इन सभी को अपने डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।